आज हम खून के बारे में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं खून क्या होता है, खून के कितने भाग होते हैं, शरीर में इसका काम क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं कि खून को और किन किन नामों से जानते हैं। तो खून को हम रक्त भी कहते हैं, खून तो कहते ही हैं, लहू भी कहते हैं और ब्लड भी कहते हैं, है ना। रक्त हिंदी भाषा का शब्द है, वही लहू जो है उर्दू भाषा का, और ब्लड जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना। तो खून का अध्ययन हम बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंदर हम करते हैं उसको हम बोलते हैं सीरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। तो ये एक ब्रांच है बायोलॉजी का। जैसे ब्रेन का अध्ययन एक अलग ब्रांच के अंदर करते हैं, हड्डियों के बारे में अलग ब्रांच के अंदर करते हैं, उसी प्रकार खून के बारे में भी अध्ययन करते हैं किसके अंदर, सीरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी के अंदर। तो खून क्या होता है, ये गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.4 है। क्षारीय का मतलब होता है पीएच मान 7.7 से ज्यादा, है ना। अब यदि 7 से कम है किसी विलयन का पीएच तो वो अम्लीय होगा, और 7 है तो उदासी। तो यह एक गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है ना, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। यह एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल का मतलब खून में बहने का गुण पाया जाता है, और संयोजी का मतलब ये अंगों को कनेक्ट करके रखता है, जैसे हड्डियों को जोड़ करके बांध करके रखता है ना। इसीलिए इसको हम तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5.5 लीटर क्या होते हैं, खून होते हैं, है ना। महिलाओं में आधा लीटर खून क्या होते हैं, कम होते हैं पुरुषों की तुलना में, लगभग 5 लीटर। हाँ, भार के हिसाब से देखें तो कुल भार के वजन का लगभग 7% क्या होते हैं, खून होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का वजन 100 kg है तो लगभग उसमें 7 लीटर क्या होंगे, खून होंगे। अब देखते हैं कि खून का निर्माण कहाँ होता है। तो खून का निर्माण जो होता है हड्डियों के जो अस्थि मज्जा भाग है उसमें होता है। तो खून का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, हड्डियों में जो छिद्र होते हैं उससे बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो वही होता है किसका निर्माण, खून का निर्माण। इसको हम बोन मैरो भी कहते हैं। जबकि खून जमा जो होता है वो जाकर के प्लीहा या तिल्ली में होता है, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। इसीलिए खून का जो है ना ब्लड बैंक कहा जाता है उसको कहते हैं, किसको कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं, है ना। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है तो उसमें जो खून का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो लीवर के मीसोडर्म में होता है। तो भ्रूण अवस्था में जब कोई बच्चा है तो उसमें खून का निर्माण कहाँ होगा, लीवर के मीसोडर्म में। खून का रंग लाल होने का कारण है उसमें एक रंजक पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। अब देखते हैं कि खून का शरीर में कार्य क्या है। तो खून का पहला कार्य है कि ये ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाता है और उसमें बने कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः फेफड़ों तक लाता है। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, खून करता है। इसके अलावा पोषक पदार्थों को भी कोशिकाओं तक कौन पहुंचाने का काम करता है, तो खून करता है ना। इसका दूसरा हार्मोन्सों का भी परिवहन खून ही करता है। दूसरा काम है शरीर का टेम्परेचर, है ना, बना करके रखना। तो शरीर का टेम्परेचर कौन बना करके रखता है, खून। यदि खून न रहे, खून दौड़ना बंद कर दे शरीर में, नसों में, है ना, तो शरीर क्या पड़ जाएगा, ठंडा। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जब तक जिंदा है तब तक शरीर गर्म रहता है। कारण है कि घर्षण के कारण, है ना, नसों में घर्षण होता है जब दौड़ता है तो, जिसके कारण शरीर क्या रहता है, गर्म बना रहता है। तो खून जो है 4 प्रकार से व्यक्तियों को जान बचाता है ना। तो खून कितने प्रकार से व्यक्तियों की जान बचाता है, 4 प्रकार से। पहला प्लेटलेट्स के द्वारा, खून का एक भाग होता है प्लेटलेट्स, आगे देखेंगे, है ना। दूसरा आरबीसी के द्वारा, तीसरा डब्ल्यूबीसी, और चौथा प्लाज्मा के द्वारा। तो आगे हम देखेंगे खून के भागों को कितने भागों में बांटा गया। भाग के बारे में देखने वाले हैं। रक्त के कितने भाग होते हैं, तो रक्त के 2 भाग होते हैं, एक को बोलते हैं प्लाज्मा और एक को बोलते हैं रुधिराणु। प्लाज्मा जो है रक्त का तरल भाग होता है, और वही रुधिराणु जो है रक्त का ठोस भाग होता है। तो प्लाज्मा पूरे रक्त का 55 से 60% होते हैं, वही रुधिराणु 40 से 45%। अब एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे तरल भाग को, जो रक्त का कौन सा भाग है, प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में लगभग 90% जल ही होते हैं। पूरे रक्त में भी सबसे ज्यादा पानी ही होता है, और प्लाज्मा में भी सबसे ज्यादा क्या होता है, पानी ही होता है। तो पूरे प्लाज्मा का कितना परसेंट, 90% जल होता है, और 10% जो होते हैं उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और भी जो पोषक पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन में भी 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन और एंटीबॉडी, है ना। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन जो प्रोटीन है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है ना। और एंटीबॉडी क्या करता है, तो ये जीवाणुओं को घेर करके रखता है, मतलब पहचानने का काम करता है। यदि खून में से फाइब्रोनोजिन को हटा दे तो जो खून बचता है उसको हम सीरम कहते हैं,
और ब्लड टेस्ट के लिए जो खून का भाग लिया जाता है वो सीरम ही लिया जाता है। तो ये प्लाज्मा भाग था, तरल भाग। अब हम देखेंगे ठोस भाग को, रुधिराणु। रुधिराणु भी लगभग 3 भागों में होता है। एक को बोलते हैं आरबीसी, दूसरे को डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट। प्लेटलेट्स को रक्त बिंबाणु या पट्टिकाणु भी कहते हैं, है ना। आरबीसी को रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल मतलब लाल रक्त कणिका, और ये श्वेत रक्त कणिका, है ना। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है आरबीसी का वो होता है एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटलेट्स का ये होता है थ्रोम्बोसाइट। अब हम एक एक करके देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। हम देखने वाले हैं रुधिराणु के बारे में। रुधिराणु में सबसे पहला जो भाग है वो है आरबीसी। आरबीसी पूरे रुधिराणु का 99% होता है ना। आरबीसी का जो आकार होता है गोलाकार होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोलाकार। यह संख्या में, रुधिराणु की संख्या में लगभग 50 लाख होता है। तो पूरे रक्त में आरबीसी का जो संख्या है वो कितना होता है? 50 लाख होता है। इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है, मतलब 120 दिन के बाद ये क्या हो जाता है? मर जाता है ना। आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, वही इसकी मृत्यु जाकर के होता है प्लीहा में। इसीलिए प्लीहा को हम कब्र गृह भी कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली, स्प्लीन इसको बोलते हैं। तो स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्र गृह। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, मतलब हड्डियों के अस्थि मज्जा में। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और ना ही लाइसोसोम पाए जाते हैं। इसी कारण इसकी मृत्यु जाकर के कहाँ होता है? प्लीहा में। यदि लाइसोसोम रहता तो मार करके, सड़ा गला करके उसको क्या कर देता? साफ कर देता। लेकिन इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए इसकी मृत्यु प्लीहा में होता है ना। आरबीसी के अंदर एक रंजक पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर एक पाया जाता है पदार्थ जिसको बोलते हैं लोहा, मतलब तत्व। तो आरबीसी में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, है ना। हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। यदि इनमें से किसी की कमी हो गई तो एक शरीर में एक रोग होता है जिसको बोलते हैं एनीमिया। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो आरबीसी। आरबीसी ऑप्शन में न रहे तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन न रहे तो लोहा। तो लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, है ना। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, है ना। इसका कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी करता है ना। कभी काल इसका संख्या मतलब निर्माण बहुत तेजी से होने लगता है, मतलब ज्यादा संख्या में बनने लगता है, जिसके कारण ब्लड कैंसर का रूप ले लेता है ना। तो अनियंत्रित ढंग से यदि कोशिकाओं का निर्माण हो तो उसी को कैंसर बोलते हैं, है ना। ब्लड सेल का यदि निर्माण हो रहा है अनियंत्रित ढंग से तो उसको बोलते हैं ब्लड। आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं एंटीजन। सिंपल भाषा में इसको हम ब्लड ग्रुप कहते हैं। ये ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ओ, है ना। ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसको सर्वग्राही कहते हैं, मतलब सभी से ये ब्लड ले सकता है, और वो को सर्वदाता कहते हैं, मतलब ये सभी को दे सकता है। तो ये था आरबीसी। अब हम देखने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी रुधिराणु में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? डब्ल्यूबीसी, है ना। इसका आकार जो होता है अनियमित होता है, मतलब इसका कोई फिक्स आकार न होता है। जैसे अमीबा, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, उसी प्रकार इसका भी आकार होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। इसकी संख्या जो होता है पूरे रुधिराणु में 8 से 10 लाख होता है, मतलब रक्त में डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होता है कितना होता है? 8 से 10 हजार होता है, लाख नहीं हजार में होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन में होता है, मतलब 2 से 4 दिन में क्या हो जाता है? मर जाता है। इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग सफेद होता है। डब्ल्यूबीसी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है ना। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है ना। बीमारियों से यह लड़ता है, इसीलिए शरीर का सिपाही कहते हैं। तो शरीर का सिपाही किसको कहते हैं? डब्ल्यूबीसी का, है ना। डब्ल्यूबीसी को हम शरीर का सिपाही कहते हैं। अब इसके प्रकार देखने वाले हैं, तो इसके मुख्य जो प्रकार है उसके बारे में देखेंगे। जैसे पहला है लिम्फोसाइट। इसका आकार टी शेप के समान होता है, इसीलिए इसको हम टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ये रोगाणुओं को, शरीर में जो रोगाणु घुसते हैं, बीमारी घुसता है, उसको मारने का काम करता है कौन? टी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, मोनोसाइट जो होता है रोगाणुओं का भक्षण करता है। भक्षण का मतलब खाने का, नष्ट करने का काम करता है। एंटीबॉडी हम पढ़ाए थे, ये प्लाज्मा में पाया जाता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो एंटीबॉडी है वो घेरने का काम करता है, वही मारने का काम टी लिम्फोसाइट, और भक्षण करने का काम कौन करता है? मोनोसाइट।
तो ये WBC क्या करता है, तो शरीर में बीमारियों से लड़ता है ना। HIV जो वायरस है उसमें जा करके ये जो टी लिम्फोसाइट है उसी को खत्म कर देता है, जिसके कारण शरीर प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाता है, घट जाता है और शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। तो ये था WBC। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में देखने वाले हैं। प्लेटलेट्स की जो संख्या है पूरे रक्त में 2 लाख होता है ना, और इसका जीवन काल 7 दिन होता है, मतलब 7 दिन के बाद ये मरने लगता है ना। यह जो है किस काम आता है, तो रक्त का थक्का जमाता है, जैसे कट जाता है तो देखना कि खून जम जाता है, तो जमाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट, है ना। इसको हम बोलते हैं रक्त बिंबाणु या पट्टिकाणु भी कहते हैं, है ना। ये रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है ना। इसकी कमी से नींद आती है, मतलब नींद तो कई कारणों से आता है, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी से भी नींद आ सकता है, बीपी लो है उसके कारण भी आ सकता है ना, प्लेटलेट्स के कारण भी आ सकता है, ना सोने के कारण भी नींद आएगा, है ना। जो डेंगू बीमारी होता है उसमें इसी की मतलब प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो तेजी से घटने लगती है ना। यदि इसकी संख्या को बढ़ाना है तो इसके लिए एलोवेरा के जूस या बकरी का दूध या तो फल फूल खाइए, इससे क्या होता है, इसकी संख्या बढ़ता है ना। तो डेंगू बीमारी में कौन सा रुधिराणु प्रभावित होता है, प्लेटलेट, है ना। और इसमें मियाज क्या हो जाता है, सीरियस, है ना। तो ये था रक्त और इसके भाग, है ना।